नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हरियाणा 4th क्लास यूनियन के कर्मचारी नेता का बड़ा बयान आ रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे को भी 15-20 सालों के बाद रेगुलर किया। अब हमारे लगभग 1.25 लाख कच्चे कर्मचारी हैं जिनको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा। हम सरकार से मांग करते हैं भी जो कच्चे कर्मचारी हैं हमारे, जो 2 साल की सेवाएं पूर्ण करते हैं, उनको जल्द से जल्द पक्का करे। और जब तक इनको पक्का ना किया जाए उस टाइम तक इनको 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। और एक हरियाणा सरकार ने जो 4th क्लास के जो गरीब तबके के लोग आते हैं, जो जिसके अंदर जो ये माली, पीएन, सेवादार, स्वीपर कम चौकीदार, जो कर्मचारी कैनाल गार्ड ये आते हैं ना, उन कर्मचारियों को सरकार ब्याज मुक्त एक जो विट लोन गेहूं खरीदने के लिए गेहूं ऋण देती है। अब की बार सरकार ने यही नहीं दिया। तो हम सरकार से मांग करते हैं भी जल्द से जल्द 25,000 रुपये का एक लेटर जारी करे और कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए दें। और दूसरा, सरकार ने जो भत्तों के ऊपर कटौती लगाई है, खुद के तो इन्होंने कर लिया। 23 तारीख को मीटिंग की कैबिनेट की, 16 तारीख के ऊपर इन्होंने लेटर जारी करके और खुद के वेतन भत्ते डबल कर दिए एमपी एमएलए के। और कर्मचारियों का जो मिलता है इनको महंगाई भत्ता, साल में 2 बार मिलता है, उसको इन्होंने 2021 जुलाई तक रोक लगा दी। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको बहाल करे और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सख्त ज़रूरत है, इनको दे और टाइम पे तनख्वाह दे। जो कच्चे कर्मचारी उनको भी टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती। हम सरकार से ये मांग करते हैं। और एक जो कल इन्होंने पत्र जारी करके जो 1983 2010 के पीटीआई जो हुड्डा सरकार के अंदर भर्ती हुए थे, उनको तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया है। तो उनको भी सरकार कोई रास्ता निकाल के जल्द से जल्द उनको बहाल करे। हम सरकार से ये मांग करते हैं। इस सरकार की कर्मचारियों के विरोधी सरकार है, कर्मचारियों के प्रति इनकी नीति में खोट रहता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट की तरफ चलती है। जैसे रोडवेज को प्राइवेट करने के लिए इन्होंने पिछले साल 2 लेटर निकाला था, तो महीना भर हड़ताल चली थी रेल, और रेलवे को भी ये प्राइवेट करना चाहते हैं। जल्द से जल्द इनको भी कोई समाधान करके सरकार की नीति में खोट है तो उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव लाए सरकार। पिछले कितने सालों से संघर्ष कर रहे हो आप? मैं पिछले 18 सालों से यूनियन के अंदर हूँ। हमने बहुत धरने प्रदर्शन किए सरकार के विरुद्ध, हड़तालें की है, भूख हड़ताल की है, जब जाके हम रेगुलर हुए थे। विनोद कुमार जी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, आप लोगों ने तमाम धरना प्रदर्शन किए। 4 अप्रैल 2004 से मैं यूनियन के अंदर आया था और 4 अप्रैल 2004 को हमारा पहला जो था धरना, मेरे संघर्ष का जो पहला धरना था वो था डीएससी हमारी जो थी सेक्टर 17 चंडीगढ़ के अंदर थी। उस टाइम जब से मैं देखता आया हूँ भी सरकार सुनती नहीं है किसी की। जब इलेक्शन आता है उस टाइम थोड़ा बहुत कर देती है, जैसे भी ऊंट के मुंह में जीरा, और कुछ नहीं करती है। तो उसके बाद फिर 2004 से लेके 2011 तक हम संघर्ष करते रहे, सरकार ने किसी को रेगुलर नहीं किया। फिर हुड्डा सरकार के अंदर रोहतक और कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल के अंदर लोग रेगुलर हुए। उनका रिकॉर्ड इकट्ठा करके जैसे तैसे हमने धरने प्रदर्शन करके हम 2014 में रेगुलर हुए। जैसे कि मैं होया था 28 अगस्त 2014 को रेगुलर हुआ था। तो उसके बाद अब जो सरकार ने क्या कह रखा है भी, जो ये कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, पार्ट टाइम लगे हुए थे हम, ये जो पार्ट टाइम के कर्मचारी लगे हुए हैं वो 30/6/2003 तक के लोग पक्के हो सकते हैं। तो उसके बाद के जो कर्मचारी लगे हुए हैं तो उनको सरकार पक्का क्यों नहीं करना चाहती? ना तो उनकी कोई सीनियरिटी लिस्ट है, ना उनका कोई वेतन का हिसाब किताब है, ना उनको कोई भी जैसे कोई टाइम का पता है भी किस टाइम आके स्कूल के अंदर सफाई करनी है, वो इतनी इतनी सफाई करते हैं, इतने इतने 10-10 15-15 तो टॉयलेट बने हुए हैं, इतने इतने कमरे बने। उनको वेतन मिलता है सिर्फ 1.5 घंटे का। क्या 1.5 घंटे के अंदर तो पूरे घर की सफाई नहीं होती, वो स्कूल की सफाई करके आते हैं। थे हमारे साथ विनोद कुमार जी, जो कि 4th क्लास यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट है। इन्होंने बताया कि सरकार को जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए थे उनको पक्का करना था, लेकिन सरकार ने नहीं किए। तो ये सरकार से मांग करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं, कम से कम उनका जो सैलरी है
वो 18,000 रुपये कम से कम की जाए। अब देखना होगा कि क्या सरकार जो विनोद कुमार जी ने जो बात रखी है उस बात पर अमल करती है, या ये 4th क्लास जो कर्मचारी है वो यूं ही शोषण का शिकार होते रहेंगे। कैमरामैन